गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी मेरे सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ, जो कि भादों शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है ना, ये गणेश चतुर्थी बोली जाती है। इसमें चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता। जो अगर गलती से चंद्रमा का दर्शन हो जाता ना, तो उसको कलंक लगता है, एक तरह से कहा गया है। ये तो भगवान कृष्ण को भी कलंक लगा था। तो उसमें एक कथा है, उसमें कथा ऐसे है, समंकतक मणि जो है उसकी चोरी की कथा श्री कृष्ण भगवान को लगी थी। वो कथा ही सुनने पर या सुनाने पर उसका दोष जो है मिट जाता है। अगर वो कथा कोई सुना देता है या सुनता है तो उसका दोष खत्म हो जाता है। इसका एक मंत्र भी है। मंत्र ये है, सिंह प्रसेनवन में भीत सिंहो जामवंता हतः सुकुमार कमारो दीस्व हृयेश स्यमंतकः। ये मंत्र है। इस मंत्र को भी आदमी जाप कर सकता है। लेकिन कथा सुन लीजिए आप लोग। कथा जो है बड़ी अच्छी कथा है। कथा ऐसे है कि एक बार भगवान गणेश जो है वो उनकी सवारी मूषक की है। आप लोग जानते हैं, मूषक की सवारी पर बैठ करके भ्रमण करने निकले थे। तो भ्रमण कर रहे थे, तो करते करते चले जा रहे थे। रास्ते में उनको एक सर्प दिखा, और सर्प जो है, आप जानते हैं सर्प चूहा खाता है। चूहे ने जब सर्प को देखा तो चूहा थोड़ा सा सकपकाया, डगमगाया, और उसके डगमगाने की वजह से गणेश जी जो है चूहे के ऊपर से गिर गए। रात का समय था, चंद्रमा ये सब देख रहे थे। चंद्रमा देख रहे थे। देखने के बाद में चंद्रमा जो है गणेश जी के ऊपर देख के हंसे। तो गणेश जी को भी देख के बड़ा खराब लगा कि एक तो सर्प देख के मेरा वाहन जो है थोड़ा सा गड़बड़ाया और ये हंस रहे हैं। तो गणेश जी जो है तुरंत जो है उनको एक श्राप दे दिए कि जाओ, जो भी चतुर्थी को तुमको देखेगा उसको कलंक लगेगा। अब चंद्रमा भी परेशान कि अरे ये क्या हो गया। चंद्रमा भी हाथ जोड़े गणेश जी के सामने खड़े हुए। तो कहें भाई देखो, कम तो ये खत्म तो नहीं होगा क्योंकि श्राप है। लेकिन हाँ, एक चीज है, खत्म हो सकता है। खत्म ऐसे हो सकता है कि भागवत महापुराण में कथा है समयंतक मणि की, जो कि उसको अगर कोई कथा को सुनेगा तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन एकदम खत्म नहीं होगा। उस कथा को जो कोई सुनेगा तो कम हो जाएगा। वो कथा ऐसे है, एक सत्राजित राजा थे। सत्राजित राजा जो है वो सूर्य भगवान के परम भक्त थे, और सूर्य भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि सूर्य भगवान उनको एक समयंतक मणि दिए थे। वो मणि बड़े काम की थी, उसमें बड़ा तेज था। उसको जब वो पहन लेते थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे सूर्य की रोशनी चारों तरफ पड़ रही है। बहुत तेज था उस मणि में। और रोज जो है वो 20 तोला सोना देती थी मणि, पर डे 20 तोला सोना देती थी। वो उनके पास मणि थी। एक बार क्या हुआ कि वो मणि को पहन करके द्वारिका पहुंचे। तो अब चूंकि मणि पहने थे, मणि इतना उजाला कर रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य भगवान चले आ रहे हैं। तो द्वारिका में जब पहुंचे तो वहां के लोग देख के बड़ा भौचक्के हो गए कि सूर्य भगवान कहाँ से आ गए।
दौड़े दौड़े द्वारिकाधीश के पास गए, भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण उस समय चौसर खेल रहे थे। उनसे कहते हैं, द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश, आपसे सूर्य भगवान मिलने आए हैं, स्वयं चले आए हैं मिलने के लिए। तो कृष्ण जी सब जानते थे। वो हंसे, हंसने के बाद में कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, द्वारिकाधीश नहीं, वो सूर्यदेव नहीं है, वो सम्यंतक मणि है, वो सत्राजीत के पास में, वही आए हैं। आई गई बात खत्म हुई, सत्राजीत अपने घर चले आए। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार राज्यसभा में सभी लोग बैठे थे, तो कृष्ण भगवान भी गए वहां। तो सत्राजी से कहते हैं कि यह मणि जो है राजा उग्रसेन को दे दो तुम, क्योंकि ये उनके पास रहेगी तो, क्योंकि मणि के रहने से किसी तरह का रोग दोष या भय या किसी तरह का बीमारी ये सब नहीं आती थी। तो कहा अगर राज्य में राजा के पास रहेगी तो प्रजा को भी काम देगी। लेकिन सत्राजीत ये समझ लिया कि ये मणि इनको चाहिए, ये नाम उग्रसेन का लगा रहा है, लेना इनको है। सत्राजीत जो है समझ गया कि लेना इनको है, लेकिन नाम उग्रसेन का लगा रहा है। बात खत्म हुई, सत्राजीत जो है वहां से गए, सभा खत्म हुई, भगवान कृष्ण भी अपने यहाँ चले आए। उसके बाद क्या हुआ कि सत्राजीत का भाई था, उसका छोटा भाई था, उसका नाम था प्रसेन। प्रसेन ने एक बार जो है मणि लिया और गले में धारण करके घोड़े पर सवार होके और जंगल की तरफ गया शिकार उकार करने के लिए। जंगल में शिकार करने गया तो वहां शिकार कर ही रहा था कि एक शेर ने उसको मार दिया। मारने के बाद में मणि छीन लिया। मणि छीन के वो जा ही रहा था अपने गुफा में कि इधर से रीछराज जामवंत जी देखे उसको ये सब करते, तो वो शेर को मार के मणि छीन लिए और मणि छीन के ले आए अपने गुफा में। अपनी बेटी का नाम जामवंती था, उसको दे दिए खेलने के लिए। वो मणि से खेल रही थी। इधर क्या हुआ, जब सत्राजीत को मालूम हुआ कि भाई लौटा नहीं, इतना देर हो गई, क्या बात है, क्यों नहीं आए, तो सत्राजीत उनका पता लगाने के लिए अपने आदमियों को भेजा। तो पता चला कि वहाँ उसको शेर मार के खा गया है, घोड़ा समेत जो है गायब हो गए। अब सत्राजीत को लगा ये कि ये कृष्ण ने ही ये किया है। वो कहने लगा कि कृष्ण ने ही ये किया है। अब चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। कृष्ण जी को एक तरह से बहुत बड़ा कलंक लग रहा है, जबकि कृष्ण जी उसमें कुछ किए नहीं है, लेकिन कलंक लग रहा है। तो एक ऐसा एक कथा है कि कृष्ण जी एक बार गैया अपना दुह रहे थे। गैया दुहते दुहते गैया जब मूत्र करती है तो उस मूत्र में चंद्रमा का दर्शन हो गया था। अब उस दिन चतुर्थी थी, गणेश चतुर्थी थी। कृष्ण जी ने सोचा कि वही गणेश चतुर्थी का हमने चंद्रमा का दर्शन किया है, इसलिए हमको जो है ये कलंक लग रहा है, यह ठीक नहीं है। अब उस कलंक को मिटाने के लिए कृष्ण जी अपने और साथियों को लिए, द्वारिका में जितने थे और लोगों को लिए और लेके जंगल में गए, उसी प्रसेन का पता लगाने के लिए कि प्रसेन कहाँ है। वहाँ जब गए तो पता चला कि शेर ने मार के खा गया है इसको। तो शेर के पंजों के जो निशान थे ना, वो देखते 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 वहाँ तक पहुँचे। वहाँ तक जब पहुँचे तो वहाँ से ये उनको कुछ आभास हुआ कि ये एक गुफा और दिख रही है, एक गुफा और दिख रही है बगल में। तो सोचे किसी गुफा में हो सकता है गया हो। मालूम तो भगवान है, उनको सब कुछ था। तो बाहर ही सबको रोक के अपना अंदर चले गए। अंदर गए तो जामवंती जो है, उनकी बेटी जो थी, उसका जो है वो मणि से खेल रही थी। तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि मणि हमको दे दो। वो लगी चिल्लाने लगी। तो इधर से जो है रीछराज जामवंत जो है दौड़े दौड़े आए तो बिना देखे समझे जो है कृष्ण जी से भिड़ गए। होने लगा अस्त्र शस्त्र मुक्का मुक्की होने लगी दोनों जने की।
28 दिन तक लगातार युद्ध हुआ है उन लोगों से। 28 दिन तक, पहले अस्त्र से हुआ, उसके बाद मुक्के मुक्के हुआ, उसके बाद पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे थे के ऊपर दूसरे के ऊपर। बहरहाल कृष्ण भगवान उनकी नस नस जो है ढीली कर दिए जामवंत जी की। और जामवंत जी जब हार गए तब भगवान के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ के कि हमको तो मालूम है कि आप मेरे राम हैं, क्योंकि आपने जब नज़र टेढ़ी की थी तभी समुद्र जो है आपको रास्ता दे दिया था, आप सेतु बनाए थे। और उसी नज़र टेढ़ी में जितने भी समुद्र के अंदर जीव जंतु थे, मगर, घड़ियाल, मछली, जितने भी थे सब डर गए थे। आप वही हैं। आपने रावण को देखिए किस तरह से काट काट के मारा था, काट काट के राक्षसों को मारा था, ये सब हमने देखा था। आप वही हैं। आपने हमसे पहले क्यों नहीं बताया? और आपने हमको बताया होता तो हम आपसे युद्ध नहीं करते, आपके मणि तो ऐसे ही ले जाते आप हमसे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसे कैसे ले जाते? इसमें एक बात ये थी कि जब हम रावण को मार रहे थे, उसके सिर और भुजा कट कट के गिर रहे थे, तो तुम अपने मन ही मन ये सोच रहे थे कि ये कैसा युद्ध है। अगर कहीं हम राम होते तुम उसको ऐसे मारते, वैसे मारते, ये करते, वो करते। मतलब आपके मन में थोड़ा सा वो था, इसीलिए हमको युद्ध करना पड़ा आपसे। तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि आप तो बिल्कुल एकदम से हमको वो कर रहे हैं, आप तो इस तरह जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं आप प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा हमसे वो हुआ है, आप हमको क्षमा करें। और अब आप जो है, हमारी एक बेटी है यही, इस बेटी को आप अपने इसके साथ ब्याह कर लीजिए और मणि ले लीजिए, मणि हमको नहीं चाहिए। कृष्ण जी अब क्या करते हैं, वहाँ जामवंती जी से विवाह कर लिए, मतलब अपना लिए। मणि जामवंती जी लेके आई। इधर क्या था कि जो कृष्ण जी के साथ जो गए थे लोग, वो 12 दिन तक तो प्रतीक्षा किए। वो लोग फिर लौट आए लौट के तो यहाँ कहने लगे कि कृष्ण जी तो गुफा के अंदर गए, बाहर ही नहीं आए। यहाँ सब रोना पीटना शुरू हो गया। यहाँ सब जो है माता देवकी और जितने भी और औरतें थी, जितना भी उनका परिवार के थे, सब जो है वो सब व्याकुल। तो माता दुर्गा के पास जाके हाथ जोड़ के खड़े हो गए सब लोग कि हे माता, हमारे इनको जो है वापस ले आइए, हम जो है आपकी शरण में हैं। इतना ही सब कह रहे थे, तब तक कृष्ण और जामवंती जी आ गए। आने के बाद में सब लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता के बाद में जो है अपना रहने लगे। उसके बाद में पता चला जो सत्यजीत थे, सत्यजीत को भी जब पता चला ये सब बात, तो कृष्ण जी ने वो सम्यंतक मणि उनसे लिया जामवंती से और कहा सत्यजीत को वापस कर दो। सत्यजीत को ले गए, वापस कर आए। सत्यजीत भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता था, मुझको कुछ नहीं पता था, मैं बिल्कुल एकदम से बेवकूफ़ हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो सत्यजीत भी एक पुत्री थी सत्यभामा उनकी, उनको कहा प्रभु एक चीज़ और कीजिए। सत्यभामा का बहुत सुंदर थी वो, उसके शादी के लिए, ब्याह के लिए बहुत लोग आते थे, लेकिन सत्यजीत जो है कभी शादी नहीं करते थे। वो श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़े और कहे कि मेरी बेटी के साथ आप शादी कर लीजिए और ये मणि ले लीजिए। तो सत्यभामा की भी शादी प्रभु श्री कृष्ण जी से हो गई। और मणि जब देने लगे तो श्री कृष्ण जी कहा मणि हमको नहीं चाहिए, मणि आप रखिए अपने पास। मणि से जो 20 तोला सोना रोज निकलता है वो आप हमको रोज दे दिया कीजिएगा। जब देंगे तो रोज राज्य का जितना भी और कार्य है वो चलता रहेगा।
तो वही किया। सत्यजीत को भी बड़ा अच्छा लगा। 20 तोला जो सोना निकलता था पर डे, जो मिलता था, वो द्वारिका पहुंचाते थे। उससे राज्य का सारा काम वहाँ चलता रहता था। इस तरह इन कथा का आखिरी वो होता है, प्रभु से श्री कृष्ण जी का जो है कलंक दूर होता है। इसलिए इसको जो सुनता है या जो सुनाता है, कथा को सुनने से आपका जो कलंक लगा होता है, मान लीजिए गलती से कोई चंद्रमा को देख लेता है, तो जो कथा से जो आपको उसे वो मिलेगा, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगी। और अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को भी शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री वीर हनुमान, जो आप लोगों को समझ में आए वो कर दीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बस अगले भाग में फिर हम किसी दूसरी कथा के साथ फिर आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे राधे।